बहुत समय बीत चुका था। नदी किनारे वाला महल अब और भी भव्य हो गया था और उस महल की राजकुमारी कव्या अब बड़ी हो चुकी थी। एक ऐसी युवती जिसकी आंखों में करुणा थी मगर मन में कुछ अधूरा सा एहसास। वह जब भी महल की बालकनी में बैठती उसके पास वही तोता आता, वही जो कभी घायल मिला था। वो अब सिर्फ एक पालतू पक्षी नहीं रहा था बल्कि कव्या का सच्चा मित्र, उसका सलाहकार और उसके दिल का एक हिस्सा बन चुका था। कव्या अक्सर उससे कहती, मित्र, जब तुम बोलते हो तो मुझे लगता है जैसे कोई इंसान बोल रहा हो। तोता मुस्कुराता, शायद मैं पहले कभी इंसान था राजकुमारी, या शायद किसी अधूरे वचन से बंधा कोई आत्मा। कव्या उसकी बात सुनकर हर बार मुस्कुरा देती मगर उसके दिल में एक टीस उठती, ये तोता आखिर कौन था। एक रात जब चांद पूरा था और पूरा महल दूधिया रोशनी से नहा गया था, तोते ने कहा, राजकुमारी, मैं आज कुछ देख रहा हूं। बहुत दूर कहीं एक जादुई वन है, वहां कोई मुझे पुकार रहा है, कोई जो मेरे जैसे बोल सकता है। कव्या बोली, वो कौन है? तोते ने धीरे से कहा, शायद वो मैना, शायद मेरा अतीत। उसी रात तोता नींद में बेचैन हो उठा। सपने में उसने देखा एक विशाल जंगल, एक तांत्रिक साधक और आग की लपटों में खड़ी एक मैना जो मदद के लिए पुकार रही थी। तोते ने आंखें खोली और उसी पल समझ गया, अब वक्त आ गया है। अगली सुबह वह कव्या के पास गया, बोला, राजकुमारी, मुझे जाना होगा, मेरा कोई मुझे बुला रहा है। यह एक पुकार है जिसे मैं अनसुना नहीं कर सकता। कव्या के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कहा, तुम जाओगे तो मैं किससे बातें करूंगी? तोते ने उसके कंधे पर बैठकर कहा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा राजकुमारी, मगर अगर मैं ना लौटा तो याद रखना, हर सुबह की हवा में तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। तोता उड़ चला। आसमान में उसका पंख चमक रहा था जैसे कोई हरियाली की बिजली हो। वो उड़ता गया, नदियों, घाटियों, पर्वतों को पार करता गया। 3 दिन और 3 रात तक उड़ने के बाद वह उस जगह पहुंचा, वही पीपल का पेड़ जहां उसका जन्म हुआ था। वहीं उसी जंगल में दक्षिण दिशा के एक कोने में अब एक रहस्यमय शक्ति फैल चुकी थी। लोग उसे काल भैरव तांत्रिक कहते थे। कहा जाता था कि वह मंत्रों से आत्माओं को बांध सकता है और पक्षियों को इंसान बना सकता है, मगर बदले में आत्मा की आजादी छीन लेता है। तोता उसी जंगल के ऊपर से उड़ रहा था जब अचानक एक धुएं का बादल उठा और उसमें से एक भारी आवाज गूंजी, रुको छोटे पंखों वाले, तू मेरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। तोता डर गया पर रुक नहीं सका। अचानक हवा भारी हो गई, उसके पंख जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गए। वह नीचे गिरा और गिरते ही उसके सामने प्रकट हुआ एक विशाल तांत्रिक, काले वस्त्रों में, आंखों में आग और मस्तक पर भस्म की रेखाएं। कौन है तू? तांत्रिक ने गरज कर पूछा। तोते ने कांपते हुए कहा, मैं बस एक पक्षी हूं, अपनी साथी की तलाश में आया हूं। तांत्रिक हंसा, साथी? हां, यहां हर आत्मा अपनी तलाश में आती है, मगर लौटकर कोई नहीं जाता। तुझे भी वहीं भेजूंगा जहां तेरे जैसी आत्माएं सोती हैं। तोते ने कहा, तू चाहे जैसा भी हो, पर मैं सत्य की खोज में हूं। मैं अपनी मैना को ढूंढने आया हूं। तांत्रिक ने उसकी आंखों में झांका और एक पल को ठिठक गया। अरे, ये कैसी शक्ति है तेरी आंखों में? तू साधारण पक्षी नहीं है, तेरे भीतर किसी वरदान की छाया है। तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि मैं किसी वचन से बंधा हूं। तांत्रिक मुस्कुराया, तो फिर वही वचन तेरा शाप बनेगा। उसने हवा में मंत्र पढ़े, उसके चारों ओर अग्नि का गोला बनने लगा। तोता दर्द से चिल्लाया, उसके पंखों से हरी लौ निकलने लगी। अचानक उसकी आंखों में वही चेहरा उभरा, मैना का चेहरा, और उसी क्षण जंगल के किसी कोने से एक आवाज आई, रुको, काल भैरव, वो मेरा है। आवाज ऐसी थी जैसे आसमान गूंज उठा हो। तांत्रिक ने पलटकर देखा, सामने वही मैना थी जो अब साधारण पक्षी नहीं बल्कि साधु की शिष्या बन चुकी थी। उसकी आंखों में नील रंग की आभा थी और उसके चारों ओर वायु का चक्र घूम रहा था। उसे छोड़ दो, मैना ने कहा। तांत्रिक हंसा, तू सोचती है कि मैं एक तोते के लिए अपनी साधना रोक दूं? मैना ने शांति से कहा, अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे माया जाल को जला दूंगी। तांत्रिक ने एक जोरदार मंत्र फेंका और बिजली जैसी चमक पूरे वन में फैल गई।
मैना और तोता दोनों उस चमक में घिर गए। तोते ने पुकारा, मैना। मैना ने कहा, मैं यहां हूं, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अचानक दोनों के चारों ओर हरी और नीली रोशनी मिल गई और एक विस्फोट सी चमक हुई। उस रोशनी में तांत्रिक पीछे गिर गया। उसके चारों ओर की शक्ति बिखर गई। जंगल फिर से शांत हो गया। जब रोशनी थमी, तोता और मैना एक दूसरे के सामने थे, वर्षों बाद। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। मैना बोली, मुझे पता था तू जरूर आएगा। तोते ने कहा, तूने पुकारा था, मैं कैसे ना आता। मगर तभी तांत्रिक की टूटी आवाज आई, तुम सोचते हो ये अंत है? नहीं, अब से शुरू होगा तुम्हारा श्राप। अब तुम दोनों साथ रहकर भी साथ नहीं रह पाओगे। हर जन्म में मिलोगे, मगर अधूरे रहोगे। तांत्रिक की आत्मा हंसती हुई धुएं में विलीन हो गई। तोता और मैना एक दूसरे को देख रहे थे, जानते हुए कि यह मिलन भी शायद अधूरा है, मगर प्रेम सच्चा था, अमर था और किसी तंत्र या शाप से बड़ा था। रात का आसमान चुप था। केवल दो परिंदे एक दूसरे की आंखों में वो दुनिया देख रहे थे जहां न जादू था, न बंधन, बस प्रेम।